हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज हम देखेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड टॉपिक, जिसका मैं फाइनल पार्ट अपलोड कर रहा हूं, पार्ट 4। इससे पहले मैं आपका पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखा था, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखा था। इसमें हम सिर्फ कर्व को समझेंगे और उसके बाद ये मेरा पूरा चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा डिमांड कर्व का। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं तो दो टाइप से पढ़ते हैं। एक आपका होता है मोमेंट ऑन डिमांड कर्व, और दूसरे तरीके से हम पढ़ते हैं तो वो होता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट का मतलब है कि डिमांड कर्व पे ही ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ठीक है। और जब ऊपर की ओर मूवमेंट करता है और जब नीचे की ओर मूवमेंट करता है आपका, तो दो तरीके से करता है, एक एक्सपेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व पढ़ते हैं तो इसमें हम इंक्रीज ऑफ डिमांड देखते हैं और डिक्रीज ऑफ डिमांड देखते हैं। तो आइए बोर्ड पे इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो, मूवमेंट सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। इसमें क्या है, सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व आ रहा है, यानी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी किसी भी कमोडिटी की, वो इंक्रीज हो जाएगी। कब होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगा। ये तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, जब आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। जब डिमांड किधर बढ़ रहा है, इधर की तरफ, तो इसका जो मूवमेंट होगा कैसा होगा डिमांड कर्व पर, इधर नीचे की ओर होगा, है ना। अब इसमें देखो, कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज होगा तो क्या होगा आपका ऊपर की ओर। देखो यहाँ पे मैंने एरो दिखाया क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और इधर मैंने एरो 100 की तरफ दिखाया, 200 से 100 की तरफ, है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका किधर मूवमेंट होगा डिमांड कर्व पर, ऊपर की ओर, पी से क्यू ऊपर की ओर, जो क्या दिखाएगा, कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। अगला क्या है स्टूडेंट, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है। ओके, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ध्यान रखना यहाँ पे एक बात, शिफ्ट कब होगा, जब आपका प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा आपका, तब शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। ठीक है स्टूडेंट। जब देखो प्राइस यहाँ 10 है तब भी ये 100 डिमांड कर रहा है, प्राइस 10 है तब भी ये 200 कर रहा है, ठीक है ना। प्राइस सेम है, बस डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज डिक्रीज होगी। और यहाँ पे देखो, प्राइस 10 है तो 200 कर रहा है, प्राइस अभी भी 10 है तो ये 100 कर रहा है। ठीक है, यानी इसके नीड्स एंड वॉट्स पे या टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, या सीजन या वेदर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ध्यान से, जब प्राइस इसका 10 था तो 100 डिमांड कर रहा था, प्राइस जब 200 हुआ और प्राइस जब 10 हुआ तब ये 200 डिमांड कर रहा है। प्राइस दोनों केस में चेंज नहीं हुआ आपका। देखो, आपका डिमांड कर्व यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसको ये कह सकते हो डी से, ये डी से आपका D1 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है ना। इसी तरह यहां पर भी देख लो आप, इस अपवर्ड शिफ्ट है ये। इसी तरह यहां पर भी है, जब प्राइस 10 है तो 200 है, प्राइस अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ प्राइस में, बस डिमांड कम हो गई है। तो इसमें जब डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व, यानी अंदर की ओर, लेफ्टवर्ड भी कह सकते हो इसको आप। देखो ध्यान से, ये अंदर की तरफ मैं दिखा रहा हूं ना इसको शो करता हुआ, आप इसको ये कह सकते हो यहाँ पर, ये डी से D1 शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना ही था आपका डिमांड कर्व और कुछ भी नहीं था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं अपना जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आप सबके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट भी जरूर करो कि मेरी कहां पे क्या कमी है, ताकि मैं उसको क्वालिटी और आपको बेहतर कर सकूं, उस कमी को मैं ठीक कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि मेरा बिल्कुल नया चैप्टर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।